हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशाल चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज़्म के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज़्म निकलने के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिज़्म। सबस्ट्रेट, substrate plus reagent, internal product, उसके बाद प्रोडक्ट, इंटरनल प्रोडक्ट, इसके बाद आएगा प्रोडक्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट? सपोज कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो यह क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से लोअर। तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा ना कार्बन पे जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कार्बन से ज़्यादा होगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है पॉजिटिव। एग्जाम्पल वो है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सपोज कार्बन, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, तो वो इलेक्ट्रॉन वो होगा नेगेटिव। इसके अंदर थोड़ा पॉजिटिव, कार्बन के दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्शन करेगा, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो है कार्बन का। और एक एग्जांपल देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट का, और एक एग्जांपल कार्बन, लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लोअर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इसमें और भी थोड़ा कम नेगेटिव, इसमें थोड़ा कम नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसके पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसका पॉजिटिव। वो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के समय पर ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होगा, तो भी ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो है इंडक्टिव इफेक्ट का प्रॉपर्टीज। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड, लेट हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, इसमें जेड के इलेक्ट्रॉन को जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
लोअर, तो जेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा होएगा, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, वो है प्लस आई, वो है माइनस आई इफेक्ट, वो है माइनस आई इफेक्ट। इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद बात करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज इसका जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको कहता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी फाइंड करता है, एसिडिटी किसका लोअर किसका हायर, वो एसिडिटी को pKa से सिंबल से प्रकाश करा जाता है, पब्लिश होता है। तो जिसका वैल्यू pKa हायर वो होगा लोअर एसिडिटी, जिसके वैल्यू pKa हाई लोअर उसका एसिडिटी हायर। मतलब pKa वैल्यू इंक्रीज एसिडिटी डिक्रीज, pKa वैल्यू डिक्रीज एसिडिटी इंक्रीज। Suppose example, एक कंपाउंड, इसको ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ, सम प्लस आई इफेक्ट। आप जो लिखता हो इसको कॉपी अच्छी तरीके से कॉपी करके रखना, आपको स्टडी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। प्लस आई इफेक्ट, सम प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप और एटम प्लस हमारी NH CH3C single bond, two लास्ट में इसको कॉपी करके रखना, इसको अच्छी तरीके से कॉपी करके रखना है, बाद में याद आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद आएगा सम माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप और एटम्स, माइनस आई इफेक्टिव
3 so 2 SR 2 okay. Cyanide plus minus I effective group or atoms. Example यहाँ पे एक इसमें CH3 क्या है प्लस आई ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट CH3 के प्लस आई इफेक्ट में क्या इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऐसा होगा। एसिडिटी को कैसे फाइंड करते हैं जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा इतना उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट इसका इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो रहा है कार्बन के इधर तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ये बॉन्ड में आएगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट इसमें क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन के पास तो ये बॉन्ड होगा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इसमें हाइड्रोजन लूज़ करने में तकलीफ़ नहीं होगा इजी होगा। तो इसका एसिडिटी हायर लोअर क्योंकि इसके ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हाइड्रोजन से ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ रहा है तो इसका बॉन्ड वीक होगा तो इसका हाइड्रोजन लूज़ करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज़ करने में लूज़ नहीं होगा तो इसका एसिडिटी हायर इसका एसिडिटी लोअर। इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करेगा उसके बाद माइनस आई इफेक्ट
माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज अगर कोनो कंपाउंड का माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज तो इसका ऐसे इसमें से हाइड्रोजन आयन लूज इज वेरी इजी, तो इसका एसिडिटी हायर होगा, इसका एसिडिटी हायर होगा। एग्जांपल आयोडीन, इस दोनों में किसका एसिडिटी हायर होगा? दोनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, दोनों माइनस आई दोनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा किसका होगा? इसमें है क्लोरीन, इसमें है आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप में क्लोरीन के रिप्लेस का है, लास्ट में है, क्लोरीन का फास्ट में है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो इसका एसिडिटी हायर, इसका एसिडिटी लोअर। इसका एसिडिटी लोअर, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप में इसका रिप्लेस बहुत आगे है, इसका रिप्लेस बहुत बाद में है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम। तो जिसमें जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो इतने ज़्यादा एसिडिटी होगा। तो इसमें ये कंपाउंड का एसिडिटी हायर, ये कंपाउंड की एसिडिटी लोअर, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट लोअर, इसमें माइनस आई इफेक्ट हायर। पिछले वीडियो में बताऊंगा इसका बेसिडिटी और भी इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड और भी बात करूंगा। सो गाइस।